दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं होम टाउन चाचा चा के सीज़न 1 के एपिसोड 3 के बारे में। ओह्यून गिटार बजा रहा है, नामसुक रेस्टोरेंट के खाने का बिल काट रही है और अपने कस्टमर को दे रही है। वहीं एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि सबसे पहला पेशेंट बना था डॉक्टर यून के मेडिकल का क्लिनिक का। और दिखाई जाती है हमें हवा जोंग और उसका बच्चा। वहीं हमें बोरा भी दिखाई जाती है और बोरा के माँ बाप भी दिखाए जाते हैं जो फिर से एक बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके बाद हमें दादी दिखाई जाती है जो कि चीफ होंग की दादी समान है। और फिर एक हेडगोहॉग दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर यून के यहाँ है। अब डॉक्टर यून दरवाज़ा खोलती है और उसे चीफ होंग दिखाई देता है। डॉक्टर यून उस पल को याद करती है जब वह इंटीमेट सीन हुआ था। इसके बाद डॉक्टर यून को एक पार्सल देकर हमारा चीफ होंग वहाँ से चला जाता है। अब इस पार्सल में एक ड्रेस होती है। ये ड्रेस इसलिए ख़रीदी जा रही थी क्योंकि डॉक्टर यून को सियोल जाना है अपने फ्रेंड्स की एक वेडिंग टाइप की इवेंट में। तो वो यहाँ पर गोंगजिन में ऐसा कोई बड़ा सा शॉप करने का कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन ही बुलाई जा रही है। और चीफ होंग क्योंकि आज ड्यूटी पे है तो चीफ होंग बार बार आ रहा है, डॉक्टर यून को कपड़े दे रहा है, बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यही काम चल रहा है। और लास्ट में तो बहुत सारे बॉक्स बुला लेती है ट्राई करने के लिए डॉक्टर यून। अब जब चीफ होंग जब कारण पूछता है तो चीफ होंग को पता चलता है कि वो सियोल जा रही है कल। अब उसे ये पता चलता है तो वो भी तैयार होकर आ जाता है सियोल जाने के लिए। वो डॉक्टर यून को बताता है कि उसे और उन 3 वृद्ध महिलाओं को जो उसके दादी समान है उन्हें सियोल की ओर आवश्यक रूप से जाना है, तो वो प्लीज़ उन्हें लिफ्ट दे दे। हालांकि वो मना टाइप करती है लेकिन डॉक्टर यून को आखिरकार चीफ होंग मना ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कार में हैं और कार में वो कुछ खा रहे हैं। इतने में जो एक दादी होती है हमारी, वो जिसका नाम है गमऋषि, तो गमऋषि के साथ दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार वाला उनको ओवरटेकिंग करता है, जिसे फिर डॉक्टर यून समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जो एक और बूढ़ी दादी होती है हमारी, वो भयंकर रूप से उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबको छोड़ छुड़ा के वहाँ से निकल जाती है अपने दोस्तों के पास। अब दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि इनमें से कोई भी उसका अच्छा या पक्का दोस्त नहीं है। इसके बाद वो एक व्यक्ति को देखती है, एक औरत को देखती है जिसकी शादी हो रही है। इसके बाद वहाँ चीफ होंग आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें क्या देख रहे हो। इसके बाद डॉक्टर यून उसे वहाँ से ले जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके दोस्त उन्हें देख ले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कार में हैं और कार में वो कुछ बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंस्पेक्टर है उसे वह पहचान चुकी है, पेशेंट है वो, इस तरह की बात पहचान चुकी है असिस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं कैफ़े, और कैफ़े के बाद हम देखते हैं कि जो कुछ लिटल सामान जो था वो फेंका हुआ था कूड़े की तरह, लेकिन उसका कोई भी निपटारा नहीं किया जा रहा था चीफ़ की तरह। चीफ़ जो यहाँ पर एरिया चीफ़ भी है, यहाँ पर विलेज चीफ़ भी है। तो जो एरिया चीफ़ है हवा जोंग है और विलेज चीफ़ उनके पति हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि आपको सीसीटीवी कैमरा और कई सारे इक्विपमेंट्स लगाने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेकअप कर रही है हमारी असिस्टेंट, जो कि है प्यूमिसोन, जो कि हमारी डॉक्टर यून की एकमात्र दोस्त है। अब प्यूमिसोन मेकअप क्यों कर रही है ये डॉक्टर यून को पता चल जाता है क्योंकि वो इंस्पेक्टर के लिए मेकअप कर रही है। इंस्पेक्टर से वो बात करती है, इंस्पेक्टर आ करके उन्हें जवाब देता है क्योंकि उसका मुंह खुला होता है, लेकिन वो जो भी बोलता है वो लगभग सारी चीज़ें प्यूमिसोन समझ जाती है। तो इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें वही बूढ़ी दादी हमारे चीफ होंग को लिफ्ट देती है और लिफ्ट देकर अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। अब जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तो दादी माँ के दांत में दर्द होता है, तो चीफ होंग उन्हें बताते हैं कि आपको क्लिनिक चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यून और उनकी दोस्त कहीं जा रहे हैं, तभी बोरा वहाँ आ जाती है जो छोटी बच्ची है। बोरा हेडगेहॉग से मिलती है जो कि उसी ने दिया था डॉक्टर यून को। और फिर हम देखते हैं कि आज इजून का बर्थडे है और उसका बर्थडे उसके माँ बाप मनाए जा रहे हैं। हवाजोंग और उसके पति द्वारा इजून का बर्थडे मनाया जा रहा है। इजून यहाँ उनसे यह बात कहता है कि आप लोगों का डाइवोर्स हो गया है,
तो क्या आप लोग मेरा बर्थडे अगले साल भी मना पाओगे? तो कहते हैं बिल्कुल मनाएंगे। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि डॉक्टर यून के पास दादी माँ गई हुई है और चीफोंग भी है। दादी माँ बहुत सारे बिल को देखकर अपना इम्प्लांट्स का जो काम होता है वो नहीं कराती है, मतलब दांतों के इम्प्लांट्स का। तो डॉक्टर यून उन्हें कहती है कि अगर आप ये नहीं कर सकते और पैसे नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं। इसके बाद जो चीफ होंग होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें गलत समझता था और अब भी मैं तुम्हें गलत ही समझूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ होंग अपने काम किए हुए कुछ पैसों को अपनी दादी माँ को दे देता है कि आप प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए, क्लिनिक जाइए और इम्प्लांट्स का काम करवा लीजिए ताकि आप अपने दांतों से आने वाले समय में अच्छे से खा पी सकें और हेल्दी रह सकें। लेकिन दादी अम्मा उसके मुंह पर पानी मार देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यून इस बात से नाराज़ है कि चीफ होंग ने उसे ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको बुरा समझता था और अब भी बुरा ही समझता हूँ। इसके बाद चीफ होंग का कॉल आता है उनके पास। अब चीफ होंग का कॉल उठाने के बाद वे चीफ होंग की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। चीफ होंग उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इस तरह की बातें उन्हें क्यों कह रही थी। इसके बाद डॉक्टर यून उन्हें बताती है कि वास्तव में अगर तुम उसके पोते हो या मानते हो खुद का, तो तुम्हें ये बात माननी चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं या दादा दादी जो भी होते हैं उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को कहीं ना कहीं चीफ होंग भी समझ जाता है कि डॉक्टर यून ने उन्हें क्यों कहा है कि इम्प्लांट्स आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माँ के साथ भी बीमारी के कारण ही उनकी मौत हुई थी और अब वे नहीं चाहती कि दादी अम्मा की भी बीमारी के कारण मौत हो जाए। चीफ होंग भी यही बात जाकर दादी माँ को समझाते हैं और उसी दिन डॉक्टर यून उनके घर आती है दादी माँ के और उनसे कुछ बात करती है, उनके यहाँ खाना खाती है और फिर उन्हें बताती है कि प्लीज़ आपको इम्प्लांट्स करवा लेना चाहिए, मैं आपको भारी डिस्काउंट दे दूँगी, इवन मैं कोई ऊपरी कमाई नहीं लगाऊंगी मेरी ओर से, हालांकि आप ये किसी को मत बताना वरना मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। तो फिर दादी माँ को भी समझ पड़ जाती है कि डॉक्टर यून भी एक अच्छी लड़की है और वो भी उनका भला ही चाहती हैं। हालांकि वह सारे पैसे पे करती है जितने भी उसमें लग रहे थे, ऊपरी कमाई भी वो पे कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे विलेज चीफ है वो सीसीटीवी कैमरा लगा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ होंग को पता चल गया है कि दादी अम्मा ने जो इम्प्लांट्स का काम है वो करवा लिया है। इसके बाद वो बताती हैं कि डॉक्टर यून ने ही उन्हें इसके लिए मनाया है। चीफ होंग फिर रात को जब डॉक्टर यून के यहाँ लाइट चली जाती है तो उसे सुधारने के लिए वहाँ उसके घर पे पहुँचता है। अब घर पे पहुँचने के बाद चीफ होंग जो होता है अपना वो जाके इलेक्ट्रिसिटी के जो सिस्टम होते हैं वो चेक करता है। अब ये वही जगह थी जहाँ हमारी डॉक्टर यून जूते रखती थी, तो वहाँ पर वो जूते रख देता है और इसी कारण आखिरकार ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। ये जो जूता है जो जोड़ी में था और वह एक और फिर से हमारे होंग दोषी को मिल गया है।